तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियो होती है वो अपने कपड़ों को निकालने लगती है और वो अपने कपड़ों को निकालते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे नेशनल मास्टर के ऊपर पक्का है कि नहीं कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और जियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बेड के अंदर से बाहर आ जाती है और वो चिल्लाते हुए जियो से बोलती है कि जियो तुम तो सच में बहुत ही बड़ी बेशरम हो, देखो तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। और अब सेवन प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर जो जियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्लैक लिस्ट मैनेजर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब सेवन प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सेवन प्रिंसेस मैंने तुम्हें वहीं पर ही छुपने के लिए बोला था, तो फिर तुम बाहर क्यों आ गई। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए जो जियो होती है उसे बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर हो गया तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो सेवन प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, तो क्या जो ब्लैक लिस्ट मैनेजर है वो मेरे साथ में यहाँ पर कंप्लीट करना चाहती है। अगर तुम मेरे साथ में कंप्लीट करने की सोच रही हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और अब जियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो जियो होती है वो सेवन प्रिंसेस से बोलती है लेकिन चलो, अगर तुम मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहती हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन पहले कामयाब होता है। और अब जियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियो से बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बेशरम हो। और सेवन प्रिंसेस ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को पकड़कर अपने पास में खींच लेता है और वो उसे खींचते हुए बोलता है कि अगर सच बताओ तो जो ब्लैक लिस्ट मैनेजर है वही मेरे लिए काफ़ी है, और अगर इसका कंपेयर तुमसे किया जाए तो ये तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब लिनियो को खुद को इस तरह से अपनी तरफ खींचता हुआ देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जो जियो होती है वो भी लिनियो को सेवन प्रिंसेस को अपने से ऐसे चिपकाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नेशनल मास्टर ये सब क्या है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को अपनी गोद के ऊपर बिठा लेता है और वो उसे अपनी गोद में बिठाते हुए जो जियो होता है उससे बोलता है कि मिस जुयो, मैं तुम्हें क्या क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर तो जो जियो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और अब वो लिनियो को गाली देकर वहाँ से चली जाती है। और अब जियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी है। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो गुस्से में लिनियो से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़ी बेशरम हो, तुमने उसे यहाँ से भगाने के लिए मेरा यूज़ किया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि नहीं, ये मैंने उसे भगाने के लिए नहीं बल्कि जो तुम्हारा गुस्सा है उसे बाहर निकालने के लिए किया था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो गुस्से में अपने पैर को मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर जो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कीको चिल्लाते हुए बोलता है कि आज का जो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है वो पहला मैच जियाओ जियाओ और जो जियाओ वो शेंग है उसके बीच में होने वाला है, तो इसीलिए जल्द से जल्द आप दोनों अरीना में आ जाइए। और अब इस बात को सुनकर जो जियाओ वो शेंग होता है वो अरीना में आ जाता है और वो अरीना में आने के बाद जो जियाओ जियाओ होती है उसे बोलता है कि जियाओ जियाओ मैं चाहता हूँ कि पहला अटैक तुम करो। जो सुनकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो अटैक के लिए रेडी होते हुए जो जियाओ वो शेंग होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर यंग मास्टर जियाओ वो शेंग रेडी हो जाइए क्योंकि मैं अटैक करने के लिए आ रही हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ जियाओ होती है वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करती है और हम देखते हैं कि जो जियाओ जियाओ होती है उसकी वहाँ पर 4 गोल्डन बॉडी बन चुकी होती है। और अब जियाओ जियाओ की इस शो टेक्निक को देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि जियाओ जियाओ तो यहाँ पर 8 टेलीग्राम 64 शॉट टेक्निक का यूज कर रही है, मानना पड़ेगा इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि आज की स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये इस फाइट को नहीं जीत पाएगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ वो शेंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी हार्ट स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद जो जियाओ वो शेंग होता है वो सीधे जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि जो जियाओ जियाओ की टेक्निक होती है वो जियाओ वो शेंग के सामने नहीं टिक पाती। और अब जो जियाओ वो शेंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जियाओ जियाओ की गर्दन पे रखते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगी, तो तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम गिव अप कर दो। जो सुनकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो भी अपनी हार को मान लेती है और वो अपनी हार को मानते हुए अपने मन में सोचती है कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो पावर के मामले में इसके आसपास भी नहीं हूँ। और अब जियाओ वो शेंग के मैच जीतने के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेफरी होता है वो अनाउंस करने लगता है कि जो पहला सेमीफाइनल मैच है वो जियाओ वो शेंग ने जीत लिया है, इसीलिए अब जो सेकंड सेमीफाइनल है वो डिवाइन एम्प्रेस एक्स से जो जियो है और जो जितारा एम्प्रेस एक्स से लिनियो है इन दोनों के बीच में होने वाला है, तो इसीलिए जल्द से जल्द दोनों अरीना में आइए।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे रेफरी को रोकते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, कल फाइट करने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए जो मेरा सबॉर्डिनेट यांग काई है वो मेरी जगह यहाँ पर फाइट को करेगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर तो जो जियाओ वो शैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, अब तो मेरे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो मोलिन होता है वो भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या कहा इसने, ये मेरे कारण सीरियस इंजर्ड हो चुका है, जो सीरियस इंजर्ड हुआ है वो मैं हूँ। आखिर ये कब सीरियस इंजर्ड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने एक अटैक को भी नहीं किया। और वे दोनों शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम जियो को देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट को फाइट के लिए भेज रहा है। और अब अपने सबॉर्डिनेट को फाइट के लिए भेजने का नाम सुनकर जो वो रेफरी होता है वो लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर, क्या आप श्योर हो कि यहाँ पर आप अपने सबॉर्डिनेट को फाइट करने के लिए भेज रहे हो? क्योंकि अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट को फाइट करने के लिए भेजा तो जो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ है उसके अंदर भी हो ही जाएगा, ना कि आप। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, इसीलिए तुम फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनकर अब जो रेफरी होता है वो भी मैच को स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अरीना में आ चुके होते हैं। और वो अरीना में आने के बाद जो जियो होती है उससे बोलते हैं कि ठीक है तो चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब एल्डर यांग काई को अपने सामने देखकर जो जियो होती है वो थोड़ा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए एल्डर यांग काई से बोलती है कि सीनियर यांग काई, क्या आप मेरे साथ में सीरियस फाइट करने वाले हो, क्योंकि मैं तो बस एक जूनियर हूँ। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो जियो से बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा इंजर्ड नहीं करूँगा, तो इसीलिए तुम अपनी स्वॉर्ड का यूज करो। और अब एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो एल्डर यांग काई के ऊपर 100 फ्लावर्स और टेक्निक का अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि जो जियो का अटैक होता है वो एल्डर यांग काई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं। और वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकालने के बाद जो जियो का अटैक होता है उसके ऊपर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो जियो के उस अटैक को ख़त्म कर सीधे जियो की तरफ बढ़ने लगता है। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वो अपने सामने विंड डिवाइन सेंसर सोल्ड को बना लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है वो जियो की शील्ड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो जियो की शील्ड को एक ही पल में ख़त्म कर सीधे जाकर जियो से टकरा जाता है, जिस कारण अब जो जियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो पीछे जाकर गिरती है। और अब जियो को अपने एक ही अटैक में हरा देने के बाद जो एल्डर यांग काई होते हैं वो जियाओ वो शैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि जियाओ वो शैंग, अब तुम्हारी बारी है, तो जल्दी से आओ और फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनकर जो जियाओ वो शैंग होता है वो घबराते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि सीनियर यांग काई, आज मैं फाइट को कर काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए जो फाइनल बैटल है उसे पोस्टपोन किया जाता है। फाइनल बैटल कल होगी, तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो ये कंपटीशन है ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। इस आप सभी अपने रूम के अंदर जा सकते हो। और अब जियाओ वो शैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।